ऐसे कैसे बनेगा भाई साहब यहाँ पे बात। एक का बजट है 150 करोड़ तो दूसरा 350 करोड़ से भी ऊपर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 के हमारे एक और ज़बरदस्त से एपिसोड में। बेसिकली गाइस यहाँ पे कहने की बात यह है कि जो दोनों ही मूवी है वो एक हफ्ते के बाद लग जाएंगी। ऐसे में एडवांस बुकिंग का क्या सीन है, एडवांस बुकिंग कब से खुल रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ स्क्रीन को किस तरीके से गाइज यहाँ पे बांटा जाएगा, यानी कि रेशो क्या होने वाला है। क्योंकि पहले हम लोग ये समझ के बैठे थे कि 40% मिलेगा यहाँ पे भूल भुलैया पार्ट 3 को और 60% लेगी यहाँ सिंघम अगेन, दोनों ही जगह यानी कि सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स। लेकिन दोस्तों अभी कह सकते हैं कि वक्त समय सब जज्बात सब बदल रहा है। यहाँ पे कुछ अपडेट आया है जो कि हैरानी में आपको डाल सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग और भी कई अपडेट्स दोनों ही मूवी के दोस्तों आपको देंगे। और यहाँ पे भूल भुलैया पार्ट 3 जो है गाइज, उसके डे 1 के जो नंबर हैं वो भी अभी बड़े बड़े ट्रेड पंडित दोस्तों जो कह रहे हैं वो सुन के आप लोग हैरानी में आ जाओगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट्स की दोस्तों माने तो यहाँ पे खबरें कह सकते हैं कि भाई सिंघम अगेन के लिए गाइज कोई बहुत अच्छी दोस्तों नहीं आ रही। अगर आप लोग यहाँ बजट को देखो तो बजट ज़्यादा है सिंघम अगेन का, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इवन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर आपको अच्छी कमाई करनी है तो ओपनिंग अच्छी लेनी होगी, अच्छी ओपनिंग लेनी है तो शोज़ ज़्यादा चाहिए और शोज़ यहाँ पे ज़्यादा तब मिलेगा जब बज़ ज़्यादा होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोनों ही जगह IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट और बुक माई शो भूल भुलैया आ गए हैं। तो ऐसे में गाइज जो दिखता है वही बिकता है और शायद यही गाइज वो रीज़न हो जिसके वजह से शायद कुछ जो यहाँ एग्जीबिटर्स हैं वो शायद यहाँ पे सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 को बराबर शोज़ देने के बातें बोल रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी तक एडवांस बुकिंग खुलने के कोई भी अपडेट नहीं आए हैं और अभी भी यहाँ पे स्क्रीन बंटवारे के ऊपर दोस्तों कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पे बहस हो रही है कि किसको कितने स्क्रीन मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मैं यहाँ पे पक्ष में हूँ भाई। सिंघम अगेन एक बड़ी मूवी है, एक हफ्ता 60% अगर स्क्रीन दे दिया जाए यहाँ पे सिंघम अगेन को तो मुझे लगता है कि उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं किस पक्ष में हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मान के चलो कि मूवी बहुत तगड़ी निकली तो अगर 50-50 का दोस्तों रेशो रहेगा तो बजट के हिसाब से उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। 60% स्क्रीन रहेगा यानी कि मान के चलो अगर 10,000 स्क्रीन है तो उसमें से 6,000 स्क्रीन सिंघम अगेन और 4,000 स्क्रीन लेगी भूल भुलैया पार्ट 3, क्योंकि बजट के हिसाब से वो उतने स्क्रीन में भी अगर 100% की ऑक्यूपेंसी लाती है तो अच्छी कमाई कर लेगी। लेकिन गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी जो धरातली हकीकत है वो थोड़े से अलग देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे मे बी ऑलमोस्ट मल्टीप्लेक्स में तो ये बात कह सकते हैं कि दोस्तों मतलब कंफर्म हो ही गई है कि 50-50% का रेशो रहेगा। जी गाइस, अनिल थडानी जो कि फिल्म्स के दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि दोस्तों मतलब बहुत अच्छी पकड़ है उनकी बहुत अच्छी पकड़ है डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट दोस्तों आप लोग ये मान सकते हो कि जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे ये जो टंटा है इसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि यहाँ 50-50 का गाइस रेशो रहने वाला है। अब मल्टीप्लेक्स से ही भाई 100% तक की कमाई, मतलब 100 तो नहीं 90% की कमाई जो भी मूवी है वो मल्टीप्लेक्स से करती है। मतलब लाइक यहाँ पे आपका वेब सिनेमा, PVR आइनॉक्स ये तो है ही। लेकिन गाइस देखो सिंघम जो मूवी है ना उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो ये है PVR पिक्चर यानी कि PVR आइनॉक्स। तो स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि शायद 60-40 का रहेगा, लेकिन थोड़ा भेदभाव सा लग रहा है, डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है गाइस। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी में ना पड़ने की वजह से जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं गाइस वो शायद 50-50 का खेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, हम भी ऐसा कहेंगे कि देखो भाई अगर दोनों को बराबर गाइस मौका मिलता है तो ये कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी वाला जो गाइस बात है कोई कहेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो आउटसाइडर है भाई यहाँ पे कार्तिक आर्यन, और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के बाद अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो भाई अब जनता सपोर्ट में आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल स्क्रीन की बात करते हैं, हालांकि भूल भुलैया पार्ट 3 की सिंगल स्क्रीन में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है भाई। मैं कल डिलाइट सिनेमा में गया था तो वहाँ पे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार भूल भुलैया पार्ट 3 कब आ रही है। सिंघम अगेन से ज़्यादा गाइस बात उसकी हो रही है। लेकिन अगर हम लोग सिंगल स्क्रीन की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे 60 और 40 का रेशो रहेगा।
जी गाइस, इस तरीके का कुछ बातचीत किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें बात बनती है या नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों एडवांस बुकिंग की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये गाइस थोड़ा सा और चलेगी, थोड़ा और लंबा खींचेगी। ऑलमोस्ट अगर हम लोग कई बड़ी मूवीज़ की बात करते हैं तो वो हफ्ता पहले गाइस एडवांस अपने खोल देते हैं। इवन शनिवार को तो खुल ही जाता है। अगर मूवी फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है तो 6 दिन पहले तो एडवांस बुकिंग खुल जाता है। मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि कल फ्राइडे को ही खुल जाए, थोड़े लिमिटेड एडवांस बुकिंग खुले, उसके रिस्पांस देखने के बाद पता चलेगा कि धरातली गाइस यहाँ पे हाइप किसकी ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भूल भुलैया पार्ट 3 में तो सिर्फ कार्तिक आर्यन है, लेकिन उसकी लेगेसी तो देखो कितनी बड़ी लेगेसी है। पार्ट 1 ब्लॉकबस्टर, पार्ट 2 भी ब्लॉकबस्टर, 3 आई है अभी। और लोगों को अभी हॉरर कॉमेडी मूवी कितना पसंद है भाई साहब, आप लोग दोस्तों अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि स्त्री 2 ने रंग रूप जज्बात समय सब बदल दिए भाई साहब। जवान का रिकॉर्ड कौन तोड़ता भाई, कौन तोड़ता, कोई बड़ी एक्शन मूवी ना, लेकिन इसने तोड़ दिया। इवन 625-30 करोड़ लाइफ टाइम रहा है नेट कलेक्शन। तो गाइज यहाँ पे BB3 को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं और जो एग्जीबिटर्स हैं वो गाइज यहाँ पे दोनों को बराबर देने के मुझे लगता है कि यहाँ पे पैरवी में है। अब देखते हैं क्या होता है, मौका बराबर मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट वीक जिसका जैसा रिस्पांस उसके हिसाब से आप स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हो। हालांकि मतलब यहाँ पे रेस की स्टार्टिंग तो कम से कम सेम लाइन से होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बजट देखोगे तो भाई साहब बजट ज़्यादा सिंघम अगेन का है। अब इसके हिसाब से स्क्रीन दिया जाएगा तो 60% मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आपका क्या कहना है इसमें कि किसको 60 और किसको 40% स्क्रीन मिलना चाहिए, या फिर 50-50 में आप लोग संतुष्ट रहोगे? हालांकि अजय देवगन के फैंस तो चाहेंगे कि ज़्यादा शो जो है इसको मिले। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो भाई, वैसे गाइज कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगी गाइज, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगी। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी ऑलमोस्ट कंफर्म नहीं है। पैरवी रखी गई है कि 50-50 का मार्जिन रखा जाए, 50-50 का रेशो रखा जाए, दोनों को 50-50 मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन दिया जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा PVR और आइनॉक्स डिस्ट्रीब्यूटर है भाई सिंघम अगेन के, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर राइट खरीदे हैं। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि 60 या 65% तक उनको स्क्रीन मिले। अभी भी झगड़ा गाइस चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शनिवार तक ये मामला सही हो जाएगा। मुझे याद है भाई रोहित शेट्टी की लास्ट जो मूवी आई थी सूर्यवंशी, उसकी भी एडवांस बुकिंग जब फ्राइडे को रिलीज़ हो रही तो वेडनेसडे को रिलीज़ हुई थी। अब बस इतना बुरा ना हो या गाइस, इतना बुरा ना हो कि वेडनेसडे को मूवी रिलीज़ हो, मतलब रिलीज़ से 2-3 दिन पहले, नहीं तो भाई हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि एडवांस बुकिंग इसका शनिवार से खुल जाना चाहिए। अब ये लड़ाई चल रही है, आपका इसमें क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।